Hello children. In previous lecture we will discuss about two emperor in Mughals empire, that is first one is Babur and second one is Humayun. Today we will discuss about the third emperor in Mughal empire, that is अकबर. बहुत बड़ा नाम अकबर, बहुत आपने सुना भी होगा. आज डिस्कस करते हैं उनके बारे में और साथ ही कुछ और मुगल्स एम्पर के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज आपका पॉलिटिकल पॉइंट मैं ख़त्म कर दूं, जिसे कल से मैं इकोनॉमिकल सोशल स्टार्ट करूं, जो आपके क्वेश्चंस जहां से अच्छे खासे बनते हैं. तो आपको पता होना चाहिए अकबर बहुत बड़ा नाम है आपके मुगल्स एम्पायर का. बचपन का नाम इनका जलाल था और जलाल ही नाम से इन्हें बुलाया जाने लगा था आगे भी. लेकिन एक दिन कहा जाता है ये गरीबों में कुछ पैसा दान कर रहा था, गरीबों को पैसा दे रहा था. उसी समय उसके पास अकबर का सेनापति खड़ा था अबुल फजल. अबुल फजल ने जब अकबर को दान करते हुए देखा तो अबुल फजल ने कहा लग रहा है आज वो अल्लाह अकबर अपने प्रजा पे, अपने भक्तों पर रहमत बरसा रहा है, क्लियर, दया दिखा रहा है अपने भक्तों पे. तो जब वो अकबर नाम आया तो जनता ने वो नाम को चुन लिया और उस भीड़ में उसे अकबर अकबर पुकारा जाने लगा. तब से इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पड़ गया. क्लियर. आपके पूरे हिस्ट्री का, आपके पूरे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा और महान शासक है ये अकबर, अशोका के बाद. अशोका को सबसे बड़ा एम्परर मानते हैं, उसके बाद इसी अकबर को मानते हैं. इस अकबर के कार्यों ने भारत को, इंडिया को बहुत हद तक प्रभावित किया, इतिहास को बदल कर रख दिया, क्योंकि इसके कार्यों ने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हर एक प्रकार से इतिहास को बदला है. इसीलिए इसका नाम इतिहास में लिखा जाता है, क्योंकि इसके कार्य पूरी तरह बहुत अच्छे रहे हैं भारत के व्यू से. क्लियर. जैसा आपको पता है 1556 में हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई और उस समय अकबर मात्र 12 ईयर्स का था और पंजाब में उस समय ये था. जब हुमायूं के सेनापति सबसे बड़े विश्वासपात बैरम खान को ये पता चला तो बैरम खान ने दिल्ली सल्तनत पे कोई और कब्जा ना जमा ले, इसलिए पंजाब के कालानौर में उसने अकबर की ताजपोशी कर दी. 1556 में, 1556 में ताजपोशी कर दी. ठीक, क्योंकि उसमें दिल्ली पे कहा जाता है नज़र एक शासक की है और वो शासक है हेमू. वो भी हेमू भी बहुत महान शासक रहा है. बंगाल का कभी ये शासक था, बंगाल के जो शासक थे सिकंदर शाह, उन्हीं का ये सेनापति रहा है. तो कहा जाता है अपनी ज़िंदगी में इसने 14 युद्ध किया है, 14 वार, और सब जीता है. और अब उसकी नज़र दिल्ली और आगरा पर पड़ी. हेमू जान चुका है हुमायूं मर चुका है और वह अपनी सेना के साथ पहुंच रहा है दिल्ली. इधर बैरम खान को ये पता चला और वह अकबर के साथ 1556 में पानीपत के सेकेंड वार में हेमू को ललकारा है. उस वार में कहा जाता है बैरम खान बड़ी योग्यता के साथ लड़ा और हेमू को मार दिया. हेमू को मारने के बाद अब पूरे दिल्ली, आगरा सहित भारत के अखंड क्षेत्र पर अब एक ही सुल्तान है, एक ही एम्परर है और वो एम्परर खुद अकबर है. 12 साल की उम्र में ये शासक बना. उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा. सॉरी, माफ़ कीजिए, 14 साल में बना था. 1556 में 14 साल का हो गया था अकबर, क्योंकि इसका जन्म 1542 में हुआ है. क्लियर. तो धीरे धीरे समय बीतने लगा, बैरम खान के अंडर में यह बड़ा होने लगा और 1560 में जब ये 18 साल का हुआ तो बैरम खान से कहा जाता है इसका विवाद हो गया, किसी प्रकार का झगड़ा हो गया एक दूसरे से, क्योंकि बैरम खान डिटेक्टर बन चुका था. वो भूल गया कि अकबर बादशाह है और बैरम खान डिसीजन लेने लगा मुगल एम्पायर का. इधर क्या हुआ, ये धाय माँ इसकी एक थी अकबर की, महामनगा, नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है महामनगा का. आपने एक तकबर का सीरियल भी देखा होगा, उसमें भी महामनगा का नाम है. तो ये वही महामनगा है. बैरम खान से वो जलती थी तो उसने अकबर को भड़काना शुरू कर दिया और 1560 में अकबर और बैरम खान में एक प्रकार का कंट्राडिक्ट हो गया. उस कंट्राडिक्ट ने कहा जाता है कि अकबर और बैरम खान के बीच एक लड़ाई छोटी सी हुई है, लेकिन बैरम खान को फिर अकबर माफ़ कर दिया है. लेकिन बैरम खान कहा जाता है मक्का जाने का परमिशन लेकर दिल्ली से निकला और रास्ते में डाकुओं ने मार दिया और अब पूरे दिल्ली सल्तनत का अब एक ही मालिक है, वो मालिक है अकबर. अकबर ने अपने लाइफ में बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं. इसने भारत में एक नया धर्म चलाया है, नाम आपने सुना होगा दीन-ए इलाही, जिसमें कहा जाता है 12 प्रिंसिपल थे और 22 इसके फॉलोअर थे. उसी में एक फॉलोअर है बीरबल, राजा बीरबल, बहुत बड़ा नाम है. साथ ही साथ अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, 9 डायमंड. ये दिल्ली सल्तनत क्या, ये पूरे भारत का दूसरा ऐसा शासक है जिसके राज्य में 9
गोल्ड 9 डायमंड हुआ करते थे। इससे पहले एक गुप्त एम्परर, आपने क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा मुगल्स एम्पायर, उसके बारे में, गुप्तास के बारे में। वहाँ आपको नाम दिया होगा चंद्रगुप्त सेकंड, यानी पहला विक्रमादित्य। उसी के दरबार में पहली बार नवरत्न रहे हैं। अकबर ऐसा दूसरा शासक है जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे। क्लियर। साथ ही अकबर ने सबसे ज़्यादा जो बुक थी, जैसे भागवत गीता, आपका रामायण, महाभारत, इन सब का ट्रांसलेशन फारसी में करवाया। इतना ही नहीं, इसने इबादत खाने का एक निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में, जिस इबादत खाने में बैठकर सभी धर्म संबंधी बातें की जाती थी। साथ ही साथ इसने एक फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया। इसी ने आपके आगरा के किले का निर्माण कराया है। इन कई कार्यों ने इस अकबर को एक महान शासक बनाया है आपके भारत का। आपका पॉलिटिकल पॉइंट बहुत छोटा छोटा है, इसलिए आपके पॉइंट्स जो हैं एम्परर के बारे में वो थोड़ा ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको अभी मेन तो सोशल इकोनॉमिकल पढ़ना है। इन एम्परर के बारे में बहुत कम जानकारी लेनी है। अकबर का राज खत्म हुआ 1605 में, और उसके बाद यहाँ राज आया है उसी के पुत्र जहांगीर का। जहांगीर की स्टार्टिंग लाइफ अच्छी नहीं थी, कहा जाता है बहुत वाइन पीता था, अच्छा शासक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसके कैरेक्टर में थोड़ा सुधार हुआ है और ये एक शासक, महान शासक बना है, अकबर से थोड़ा कम, लेकिन पूरे मुगल्स एम्पायर का दूसरा सबसे महान शासक। क्लियर। इसने अपने राज्य में 14 अनाउंसमेंट किया, 14 घोषणाएं की हैं, और वही कहा जाता है मुगल एम्पायर की सबसे बड़ी सुधार है। बड़ा अच्छा शासक था जहांगीर, बड़े अच्छे से राज भी किया। लेकिन जहांगीर के समय लास्ट में जहांगीर ने एक राजकुमारी से शादी किया है जिसका नाम आपने जाना है नूरजहां। क्लियर। बहुत बड़ा नाम है। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत यानी मुगल्स पे नूरजहां का भी प्रभाव रहा है। जब जहांगीर बुढ़ा हो गया तो कहा जाता है मुगल्स एम्पायर को नूरजहां ही चला रही थी। कुछ और जहांगीर के बारे में याद रखिएगा। जहांगीर पूरे मुगल्स का ये पहला शासक है, जहांगीर पहला शासक है जिसने न्याय के लिए, जस्टिस के लिए एक घंटा बधवाया था। घंटा समझते हैं, बेल। ठीक है। जब कोई न्याय मांगने आता तो वो जंजीर खींचता और घंटी बजती। अगर जहांगीर उसमें सो भी रहा हो तो तुरंत सभा बुलाता और तुरंत वहां आके वह निर्णय देता। साथ ही साथ जहांगीर पहला मुगल्स है जिसने वो अफगान जो कभी दुश्मन हुआ करते थे मुगलों का, याद होगा बाबर के साथ युद्ध किया है, हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी युद्ध किया है, उन अफगानों को अपनी सेना में सम्मिलित करने वाला जहांगीर पहला शासक है। क्लियर। 1527 तक राज रहा है जहांगीर का, और 1528 में बैठा है सिंहासन पर उसका पुत्र, नाम है शाहजहां, जिसने अपने तमाम भाई, बड़े भाई को मारा है, खुसरो शाह को, और तमाम भाइयों को मारकर मुगल एम्पायर पे अपना राज कायम किया। कुछ पॉइंट और याद रखिएगा। अकबर की जीवनी लिखा है अबुल फजल ने अकबरनामा, और जहांगीर की जीवनी खुद जहांगीर ने लिखी है तुजुक ए जहांगीरी। खुद जहांगीर स्वयं लिखा है इसको, तुजुक ए जहांगीरी नाम है, और अकबर नाम लिखा है अबुल फजल ने, जो अकबर का एक डायमंड हुआ करता था। क्लियर। शाहजहां सिंहासन पे बैठा 1528 में, और राज किया है ये भी कई सालों तक। आपको पता ही है शाहजहां का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि शाहजहां ने ही अपनी वाइफ मुमताज की याद में आगरा का ताजमहल बनाया। इतना ही नहीं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी इसी शाहजहां ने करवाया। वो लाल किला जिस पे आज प्रधानमंत्री 15 अगस्त को अच्छा खासा भाषण देते हैं, उस पूरे लाल किले का निर्माण कराने वाला यही शाहजहां है। क्लियर। जहां ताजमहल का निर्माण इसने 21 सालों में कराया है, वहीं इसने लाल किले का निर्माण 12 वर्षों में कराया है। तो शाहजहां का नाम स्थापत्य में बहुत बड़ा नाम है, यानी कि पूरे के पूरे इस कल्चर में बहुत बड़ा नाम है शाहजहां का। मुगल्स एम्पायर जो है ये कल्चर के दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, कल्चर के व्यू से अगर लिया जाए तो बड़े इंपॉर्टेंट है। अकबर लिटरेचर का सबसे बड़ा फैन था, जहांगीर स्थापत्य का यानी स्कल्पचर का सबसे बड़ा था, और ये भी शाहजहां भी स्कल्पचर के साथ साथ संगीत वगैरह का भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है अपने मुगल्स एम्पायर में। क्लियर। शाहजहां के जाने के बाद कहा जाता है मुगल्स एम्पायर में एक बहुत निगेटिव पॉइंट क्रिएट हो गया, क्योंकि शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह, औरंगजेब, मीर मदन, बहुत सारे पुत्र थे।
इन पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना बादशाह बनाना चाह रहा था, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा था, जो दूसरे बेटे औरंगजेब को पसंद नहीं आया और औरंगजेब ने एक प्रकार का युद्ध शुरू कर दिया। शाहजहां उस समय जिंदा ही था। दारा शिकोह से युद्ध किया। औरंगजेब दारा शिकोह को हरा के भगा दिया और महल में आकर अपने पिता शाहजहां को 1658 में बंदी बना लिया। शाहजहां को बंदी बना लिया। शाहजहां का जीवन 1666 में ख़त्म हुआ है। 8 साल रहा है बंदी। तो उतने 8-9 साल ये जेल में ही बिताया है। औरंगजेब अपने पिता को जेल में डाल दिया था, वही जेल में ही बिताया और बाहर औरंगजेब अपने 3 भाइयों को मारकर पूरे मुगल्स एम्पायर पे अपना राज कायम किया। इसी के समय कहा जाता है मुगल एम्पायर का निगेटिव पॉइंट क्रिएट हो गया, क्योंकि इसने अपने दरबार में संगीत को पूरी तरह बंद करा दिया। जो वीणा, सितार वगैरह इंस्ट्रूमेंट थे सब के सब बंद करा दिया। अपने दरबार में कलमा लिखने की प्रथा को बंद करा दिया। तमाम मंदिरों को तोड़ा है इस औरंगजेब ने, क्योंकि ये अपने नेचर में बड़ा सेकुलरिज्म था, बड़ा कट्टरवादी था। क्लियर। तो औरंगजेब का जब काल आया है मुगल्स एम्पायर में, ये बड़ा निगेटिव पॉइंट क्रिएट किया है। लेकिन औरंगजेब कहा जाता है कि बाद में धीरे धीरे अच्छे कार्य भी किया है। औरंगजेब का सबसे बड़ा कोई इनमी, सबसे बड़ा कोई शत्रु था, तो वह शत्रु है साउथ इंडिया में बसा मराठों का सबसे बड़ा तानाशाह, और वो तानाशाह है खुद शिवाजी राव भोसले। बहुत बड़ा राजा रहा है मराठों का। तो औरंगजेब और उसके बीच हमेशा निगेटिव पॉइंट रहा है, हमेशा कंट्राडिक्ट रहा है एक दूसरे से। लेकिन औरंगजेब पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना राज कायम किया। साथ ही साथ उसने साउथ इंडिया के भी तमाम क्षेत्रों को जीता है। आपको ध्यान में होगा औरंगजेब का एक सेनापति था राजा जय सिंह। ये जय सिंह ने शिवाजी के साथ एक प्रकार का ट्रीटी किया था, और ट्रीटी के द्वारा साउथ इंडिया के सारे फोर्ट पर औरंगजेब का अधिकार हो गया था। तो साउथ इंडिया के क्षेत्रों पे भी औरंगजेब का राज रहा है। औरंगजेब जिस दिन मरा 1707 में, उसी दिन मुगल एम्पायर का धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ, क्योंकि औरंगजेब के बाद ऐसा कोई शासक ही नहीं आया जो मुगल्स एम्पायर को बचा सके, और वो मुगल एम्पायर आगे जाके एक तरह का पेंशन भोगी बन जाएगा ब्रिटिश एम्पायर का। क्लियर। तो एक तरह से बाबर ने शुरू किया ये एम्पायर, और मैं कहूँ तो औरंगजेब पे आकर ख़त्म हो गया। हालांकि इसके बाद भी मुगल्स एम्पायर रहे हैं बहुत सारे, 1857 तक रहे हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो बात इन 6 शासकों में रही है। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मुगल्स एम्पायर में सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा है, तो याद रखिएगा सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है आपके औरंगजेब का, 49 ईयर्स 6 मंथ। क्लियर। अकबर भी 49 ईयर्स रहा है, लेकिन उसका टाइम पीरियड है 49 ईयर्स 3 मंथ, यानी औरंगजेब से कुछ महीने कम। इसलिए अगर पूछता है सबसे बड़ा टाइम पीरियड किसका रहा है, तो वो नाम हमेशा याद रखिएगा औरंगजेब का। क्लियर। आज हमने आपके 4 एम्परर के बारे में डिस्कस किया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अकबर 1556 टू 1605, 1605 टू 1627 जहांगीर, 1628 टू 58 शाहजहां, 58 टू 1707 औरंगजेब। क्लियर। मैं फिर आपको बता दूं, आपका पॉलिटिकल पॉइंट बहुत छोटा छोटा है, बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इस पॉइंट का नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कम से कम 3-4 वीडियो तो अकबर पे ही लग जाते हैं। क्लियर। तो उतना आपको जानना नहीं है मेन क्या है, अकबर कौन है, क्या अच्छा कार्य किया, इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट आपको उतना नहीं पढ़ना जितना आपका सोशल, कल्चरल, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पॉइंट को पढ़ना है। इसीलिए इस पॉइंट को उतना ही याद रखिएगा जितना आपके लिए ज़रूरत है। बस एक स्टोरी टाइप याद रखिए कि हुमायूं गया, अकबर आया, अकबर ने ये कार्य किया, अकबर गया, जहांगीर आया, जहांगीर ने ये किया। साथ ही जहांगीर का क्या विशेष योगदान है, तो याद रखिएगा मैंने उसका विशेष योगदान भी बताया। जहांगीर गया, शाहजहां आया, शाहजहां का क्या योगदान रहा, शाहजहां गया, औरंगजेब का क्या योगदान रहा, औरंगजेब ने क्या कार्य किया, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। 1526 में जिसे इस्टेब्लिश किया है इस बाबर ने, 1857 में वो मुगल्स एम्पायर खत्म हो जाएगा।
एक और पॉइंट याद रखना, अकबर का जब राज रहा है तो अकबर के समय भी उसका एक शत्रु राजपूत रहा है, नाम बहुत सुना होगा आपने महाराणा प्रताप के बारे में। क्लियर। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध भी हुआ है हल्दी घाटी का, जिस युद्ध में कहा जाता है अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया है और उनके मेवाड़ और चित्तौड़ पर अपना राज कायम किया। वहीं पे राणा प्रताप जंगलों में चले गए थे और घास की बनी रोटी खाते हैं। इसे राजपूत शासकों में महाराणा प्रताप का बड़ा नाम लिया जाता है कि आत्मसम्मान नहीं गंवाया, इसके बजाय अकबर के सामने झुकने को, मतलब अकबर के सामने झुका नहीं और आत्मसम्मान अपना गंवाया नहीं और घास की रोटी बना हुआ खाया। क्लियर। हालांकि बाद में अकबर फिर नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेट करेगा और ये वापस आकर अपने राज्य को जीत लेंगे राणा प्रताप, और फिर से चित्तौड़ पे अपना राज कायम करेंगे। तो इन 4 शासकों को याद रखिएगा, इनके 4 पॉइंट याद रखिएगा, मेन पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इनके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और कुछ और डिस्कस करूंगा मुगल एम्पायर के बारे में। ओके, थैंक यू।